1827 का साल था। ब्रिटिश फौज का एक फौजी जेम्स लुइस, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज से भाग चुका था और अब वो एक डिजर्टर की जिंदगी जी रहा था। अगर वो पकड़ा जाता तो या तो उसे कैद कर दिया जाता या फिर उसे गोली मार दी जाती। इसलिए उसने अपनी असली पहचान को छुपाने के लिए अपना एक नया नाम रख लिया था, चार्ल्स मसून। वो अब एक फौजी नहीं रहा था, एक सफर का शौकीन, खोजी और एक कहानी लिखने वाला आदमी बन चुका था। वो अक्सर हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पुराने रास्तों पर सफर करता रहता था। कभी वो बलूचिस्तान के पहाड़ों पर चलता तो कभी वो पंजाब के जंगलों में खो जाता था। उसे सिक्के जमा करने का बहुत शौक था। कहीं से कोई पुराना सिक्का मिलता और कहीं से कोई पुराना पत्थर जिसके ऊपर अजीब सी लिखाई लिखी हुई होती थी। फिर एक दिन वो चलते चलते हड़ापा तक आ पहुंचा। यह एक बहुत ही अजीब जगह थी। यहाँ पे बड़े बड़े मैदानों के बीच पत्थर के टुकड़े, मूर्तियां और बड़ी बड़ी पुरानी ईंटें बिखरी हुई पड़ी थी। ये सब किसी हिस्टोरिकल जगह के रिमेन्स लग रहे थे। मसूम ने जब और भी ध्यान से देखा तो उसे और भी अजीब चीजें देखने को मिली। यहाँ पर मिलने वाली ईंटें और पत्थर बहुत बड़े थे, जो मुगल्स और ब्रिटिश के बिल्डिंग्स में इस्तेमाल होने वाली ईंटों से बहुत ही मुख्तलिफ थे। उसके लिए यह एक हैरत की बात थी, क्योंकि उसने पहले कभी भी इस तरह की लिखाई या जानवर की शक्लों वाली सील्स नहीं देखी थी। ये जगह कोई पुरानी मजार या बुद्धिस्ट स्तूपा भी नहीं लग रही थी। यह कुछ और था, कुछ बहुत पुराना, कुछ ऐसा जो दुनिया भूल चुकी थी। उसने इस जगह के बारे में अपनी किताब नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड द पंजाब में भी लिखा है। लेकिन उस वक्त किसी ने भी इनकी बात पे ध्यान नहीं दिया। जब मसूम चलते चलते मोहनजोदड़ो के इलाके में पहुंचा तो उसने और भी हैरत में डालने वाली चीजों को देखा। हर जगह बड़े बड़े मीनार और सड़कें बिखरी हुई थी। ऐसा ड्रेनेज का सिस्टम जो किसी भी और पुरानी सिविलाइजेशन में आज तक नहीं देखा गया था। वही अजीब सी लिखाई और सील्स जो हड़प्पा में भी मिली। यह जगह उसको किसी भी जानी पहचानी सिविलाइजेशन से बहुत अलग लग रही। वो समझ गया था कि उसने कुछ ऐसी चीज को ढूंढ लिया जिसके बारे में आज तक दुनिया को पता ही नहीं है। मसून ने अपनी डिस्कवरीज के बारे में ब्रिटिश ऑफिसर्स को बताने की कोशिश की, मगर एक बड़ा मसला यह था कि वो एक डेजर्टर था। ईस्ट इंडिया कंपनी वाले उस पर भरोसा नहीं करते थे। तो उस वक्त यह कहकर उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया कि यह सिर्फ पुराने मुगल्स और बुद्धिस्ट रिमेन्स हैं, तुम्हारी बात का कोई भी सबूत नहीं है।